Hello, guys. Welcome to another episode of the Uncapped Indians. We've had two interesting matches. One match was very interesting because it was the finest left-handed pace bowlers in T20 retiring today, and the second match was between two people who are at the peak of the form. That was Afghanistan and West Indies. So the first match that we're going to talk about is PNG versus New Zealand. The match did not have any effect on the World Cup, but it was of more importance कि ट्रेंट बोल्ट अब आखिरी बार ये T20 वर्ल्ड कप में आएंगे, बॉल लहराएंगे और चले जाएंगे. अंकित, थोड़ा सा इमोशनल हुए थे आप? मैं तो हुआ था थोड़ा या सा. आई मीन यार उस चीज को लेकर केन विलियमसन ने भी बोला कि ट्रेंट बोल ऐसा बॉलर था कि उसको अगर नई बॉल दे दो एंड जस्ट बी रेस्ट अश्योर्ड यू विल हैव अ विकेट विद इन द पावर प्ले एंड ही हैज डन एट many times. Either it's a franchise cricket, either it's playing for his country. वो पता है अलग ही लेवल था यार with a new ball यार ट्रेंट बोल्ट. But yes, he has taken a decision to quit the international cricket. But yes, he will be playing the franchise cricket. We'll see Trent Bolt bowling the first over and swinging away from the batsman and swinging in to the batsman and taking a wickets. Yes. मुझे पता है ट्रेंट बोल्ट के बारे में सबसे अच्छा क्या लगता है. आई थिंक 2009 या 2010 की बात है. उसको ना बैक में स्ट्रेस फ्रैक्चर्स हुए थे. ये चीज काइल जेमिसन को भी हो रखी है, बट उसे बहुत सारे स्ट्रेस फ्रैक्चर्स होते हैं. और जब कोई भी फास्ट बॉलर को स्ट्रेस फ्रैक्चर होता है ना, तो उससे बाहर आना बहुत मुश्किल होता है. तो जब वो स्ट्रेस फ्रैक्चर के बाद जब वापस बॉलिंग करने आया ना, तो ही लॉस्ट अ लिटिल बिट ऑफ पेस. फिर केन बॉन्ड ने उसको बोला कि जो तू स्कूल में जो तेरी एक्शन थी ना उस टाइम पे, वो एक्शन को कंटिन्यू रख. ठीक है, तेरा पेस बढ़ेगा. तो फिर वो 140 उस पर डालने लगा. और वो रेगुलर मेंबर नहीं था, पता है, न्यूजीलैंड साइड का. उसे बहुत लड़ना पड़ा. और रिचर्ड हेडली ने बोला है कि टिम साउदी एंड ट्रेंट बोल्ट आर वन ऑफ द फाइनेस्ट बॉलिंग पार्टनर्स इन द वर्ल्ड. हमने को अभी भी याद है, अगर ही इज नॉट बॉलिंग, ही इज बॉलिंग विद द विंड, मतलब विंड उसके पीछे है और वो दौड़ता हुआ आता था ना, वो बॉल टीवी में इतना स्विंग होता था ना कि अपने को लगता था गया. जैसे वो वर्ल्ड WTC में है, जब ट्रेंट बोल्ट भागते हुए आ रहा था ना, मैं बोला भाई भाई माफ कर दे, भाई माफ कर. और ज्यादा वो ऐसा नहीं है कि अग्रेसिव. वो मेरे को पता है वो एक फास्ट बॉलर ऐसा लगता है जो ऐसा अग्रेसिव नहीं है बहुत ज्यादा इन टर्म्स ऑफ अप्रोच, बट ही इज अ विकेट टेकिंग बॉल. मतलब हिज बॉलिंग इज अटैकिंग. एज अ पर्सन ही इज नॉट अटैकिंग, बट द बॉलिंग इज अटैक. और वो बॉल आगे डालेगा कि बॉल स्विंग हो, थोड़ा बाहर जाए, थोड़ा अंदर आए, कुछ तो हो. और आपको हेल्प नहीं मिल रही है ना किसी बॉलर को कि कुछ नहीं हो रहा, आप ट्रेंट बोल्ट को बॉल दे दो, कहीं से हेल्प लेके आ जाएगा, पता नहीं कैसे. सीम चेंज करके, रिस्ट पोजीशन उसकी बहुत अच्छी रहती थी हमेशा. या बड़ा वो लग रहा है, पता है. और ऐसा भी नहीं है यार. एंड उसका तू बॉलिंग एक्शन देखेगा ना, तो बैट्समैन कैन सी दैट ही इज कीपिंग फिंगर ऑन जाने वाली है बाहर, कहाँ जाने वाली, वो दिखा के बॉल करता था. ऐसा भी नहीं है कि वसीम अकरम, वकार यूनिस एंड इरफान पठान, जहीर खान, दे यूज्ड टू हाइड द सीम पोजीशन. बट नो, ये ऐसा बॉलर था, तुम भाई सीन देख लो, मैं आ रहा हूं. और तूने WTC की बात की है ना, तो शेन बॉन्ड ने एक इंटरव्यू में बोला था कि जब ये मुंबई इंडियंस से खेल रहा था, क्या बोलते हैं, ट्रेंट बोल्ट, और वो नेट्स पे बॉलिंग कर रहा था रोहित शर्मा को, एंड ही वाज ट्रबलिंग, बहुत ज्यादा ट्रबल कर रहा था, उसको बॉल क्लिक ही नहीं कर पा. तो इसने शेन बॉन्ड हंस रहा था, खड़ा होकर देख रहा था, क्योंकि वो टाइम पे वो हुआ करता था मुंबई के सेटअप में. तो और ट्रेंट बोल्ट ने बोला रोहित को कि जो है ऐसे ही बॉल डालूंगा WTC में, जस्ट बी केयरफुल. ऐसे ही परेशान करूंगा तेरे को मैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में. सो या देयर आर मेमोरीज विद द ट्रेंट बोल्ट. इज अ ग्रेट बॉलर, ग्रेट यार. वाइड बॉल में तो यस, देयर इज कोई सानी नहीं है यार उस बंदे का यार, जिस हिसाब से वो स्टार्ट करता था. आपको पता है कि विकेट आएगा ही, नॉट इन अ फर्स्ट ओवर, बट यस व्हेन ही विल कम विद अनदर स्पेल यू विल हैव अ विकेट फॉर श्योर. यार फुटबॉल टीम का ट्रेंड किसने लाया? ट्रेंट बोल्ट नहीं लाया, ट्रेंट बोल्ट ने. और वो डेथ ओवर में भी नहीं छोड़ता था वो भाई, यॉर्कर डाल देता था, ले मार ले मार. और ऐसा भी नहीं कि हजारों वेरिएशन थे उसके पास ना, बट वो डेथ ओवर में भी बॉल करके अंदर. बहुत बहुत प्यारा बॉलर था यार. आई मिस हिम अ लॉट इन T20. बट इससे लॉकी फर्ग्यूसन ने कल IPL में पूरा जो किया उसका पूरा उल्टा कर दिया उसने. या 4 overs, maiden and 3 wickets, right?
3 wickets, 3 लोकी wickets. फर्ग्यूसन हैज क्रिएटेड हिस्ट्री T20 वर्ल्ड कप में। हाँ, T20 में सात बिन जफर हम जो कल बात कर रहे थे उसने डाली है Canada. पनामा के अगेंस्ट। पण बट यार आप देखो किस लेवल पे डालना था कल वो T20 यार, आदमी एक रन तो निकाल लेना चाहिए था। आपको फिगर देखना चाहिए था ना यार, क्या बॉल डाला है, एक रन बिगाड़ देता हूँ मैं। पीएनजी वाली को सोचना चाहिए था कि भाई ये हिस्ट्री नहीं क्रिएट होने देना चाहिए। सबको पी नाम की टीम के सामने सबको रन और रिकॉर्ड्स बनाने में अच्छा लगता है। पनामा, पापा न्यू गिनी, तो बोलूंगा तो विवाद हो पाकिस्तान जाएगा। बट पहले मैं न्यूजीलैंड की बैटिंग देखना चाहता था। मेरे को बस देखना था कि चलो ये लोग कैसे अप्रोच करते हैं। कोई नया बैट्समैन आता है उनकी ओपनिंग में, फिन एलन आया, उसको इनसाइड इधर का वाला एज लग गया, इनसाइड जो कैच हो गया, आउट हो गया वो। उसके बाद 0 पे। रचिन रविंद्र सेम 2-4 दिन पहले जिस मैच में आउट हुआ था ना, इसमें ना उसने बोला, पता है कमेंटेटर ने, कि अगर आप वेस्ट इंडीज के इस ग्राउंड में खेल रहे हो ना, जहाँ पे ये लोग खेल रहे थे, या नॉर्मली कोई भी वेस्ट इंडीज के ग्राउंड में, तो ये इस पे हो रहा था ट्रिनिडाद एंड टोबैगो में, उसमें उसने बोला कि अगर आप मिड विकेट की तरफ मारने की कोशिश करोगे ना, तो आपकी बॉल नहीं जाएगी। आपको मिड ऑन, काउ कॉर्नर, सीधा, आपको सीधा शॉट से ही बल्ला खेलना पड़ेगा। आप क्रॉस बैट मारने जाओगे, आउट हो जाओगे। और रचिन रविंद्र 4 नाइट्स पहले भी ऐसे ही आउट हुआ, आज भी मिड विकेट में फ्लिक करने की कोशिश की, आउट हुआ। उसके जस्ट बोलने बाद डेवन कॉर्नवे ने सीधा 6 मारा। तो कार्लोस ब्रैथवेट था, उसने बोला देखो मैंने कहा था ना। तो वो बहुत अच्छा एनालिसिस था, जिसमें समझ में आ गया, अच्छा आप सीधा मारोगे तो यहाँ पे बहुत ज्यादा रन बनेंगे। या बट दैट्स मोस्टली अबाउट PNG. आई थिंक केन विलियमसन was also struggling a little to bat. But in the end, the World Cup campaign for both Papua New Guinea and New Zealand is over. New Zealand has a lot to take back home, to think. And also, मुझे लगता है न्यूजीलैंड अब थोड़ा सा ना अपने फ्रेंचाइज क्रिकेट के ऊपर भी एक रोक नहीं लगाने की कोशिश करेगा। बट ऐसी बड़ी इवेंट से पहले ना वो अपनी टीम को पहले बुला लेगा, जैसे इंग्लैंड ने बुला लिया था बटलर करेक्ट। वगैरह सबको, ऑस्ट्रेलिया ने बुला लिया था। अगर हम न्यूजीलैंड की बात भी करें ना यार, उन्होंने देखना पूरा जो स्कोर उन्होंने चेस किया 79 रन का 12 ओवर्स में चेस किया यार। हाँ, यू नो वेयर इन if we talk about the Afghanistan and West Indies match, we will actually they scored within a 5 overs or 4 overs 75 plus runs. So yeah, I mean, yes, they also had the fear, we cannot lose too many wickets to get expose ourselves. हाँ, मतलब मैच फंस ना जाए कहीं, मैच वो थोड़ा सा फंसना डर जाए। रहा था। और रचिन इसने भी रविंद्र बोला, यार प्रॉब्लम है रचिन रविंद्र का जो फॉर्म में नहीं है यार, फ्रॉम द फ्रेंचाइज क्रिकेट। आई मीन यस ही नीड्स टू गो एंड चेक एंड अपने कोच से बात करें भाई, थोड़ा और प्रैक्टिस करें। आई थिंक इट्स टू अर्ली टू से अबाउट रचिन, बट या इसमें इसने बोला, पता है, आप ये बोलते हो कि एसोसिएट नेशंस को ऐसी फास्ट बॉलिंग की आदत नहीं है, या द बॉल इज टू फास्ट फॉर देम, दे डोंट हैव द रिक्वायर्ड स्किल सेट। पर अब ये भी तो देखो कि आपके जो टॉप फुल मेंबर नेशंस हैं वो स्लो बॉलिंग के सामने नहीं खेल सकते। पापा न्यू गिनी का फास्ट बॉलर का जो एवरेज स्पीड है वो 117 है। या 117 की स्पीड में अगर बॉल नहीं खेल पा रहे हो तो आप में भी प्रॉब्लम है कुछ। बात तो सही है। But moving on and to another part of the Caribbean at St. Lucia, at the Darren Sammy Stadium, जहाँ पे वेस्ट इंडीज के कोच है Darren Sammy, और एक प्लेयर है उनका जॉनसन चार्ल्स, उसके नाम पे एक स्टैंड है, क्योंकि बहुत कम प्लेयर सेंट लूसिया से बाहर निकलते हैं। बट मुझे लगा कि ये मैच काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इंटेंस होने वाला है, क्लोज फाइट होने वाली है। बट द वे वेस्ट इंडीज इज प्लेइंग, और राउमन पॉवेल ने बोला कि जब मैं कैप्टन बना था तो 7-8 नंबर पे थी, आज 3 नंबर पे है ये, और मैंने आज तक थर्ड बेस्ट टीम में खेला नहीं है। और वेस्ट इंडीज इज, भाई वो ऐसा लग ही नहीं रहा, पता है, ये वो वाली वेस्ट इंडीज टीम है जो कभी 2023 वर्ल्ड कप में क्वालिफाई नहीं हुई। जिस तरह से वो लोग खेल रहे हैं, जिस तरह से वो अप्रोच कर रहे हैं, वी गोइंग टू टॉक अबाउट द गेम अ लिटिल बिट इन डिटेल, एक एक करके आएंगे। क्या लगा आपको अंकित, सेंट लूसिया में मैच हो रहा था इतने टाइम बाद, एवरीवन सॉर्ट ऑफ थॉट दैट इट्स अ गुड बैटिंग ट्रैक विद गुड बाउंस, वेरी लिटिल सी मूवमेंट टू स्टार्ट विद ब्रैंडन किंग, एंड फाइनली जॉनसन चार्ल्स फॉर्म में आ गए। यार उसके बारे में बहुत बात हुई थी कि जॉनसन चार्ल्स नीड्स टू बी इन गुड टच, बिकॉज यार देख, ओपनर के ऊपर हमेशा लोग रिलायबल रहते हैं कि अगर उसने अच्छा स्टार्ट दे दिया देन देयर इज नो लुकिंग बैक, बिकॉज दे हैव
so many power hitters who can generate the quick runs in any over. तो जॉनसन चार्ल्स ने कल, अगर तू शॉट्स देखेगा ना जॉनसन चार्ल्स का, ही वॉज वेरी केयरफुल व्हेन ही वॉज प्लेइंग डाउन द ग्राउंड. कोई भी शॉट देख लो आप, एक जो पता है बाउंड्री के पहले गिर गया वो 4 हो गया. एक भी 6 नहीं मारा उस बंदे ने. कल 8 चौके मारे उसने, 47 रन बनाया उसने, बट ही वॉज प्लेइंग ऑल द शॉट्स डाउन द ग्राउंड विदाउट टेकिंग एनी रिस्क. क्योंकि ब्रैंडन किंग आउट हो गया था तुरंत, इसके बाद निकोलस पूरन आएगा खेलने. बट द इक्वेशन चेंज इन अ फोर्थ ओवर. 3 ओवर तक वो 36 रन पे थे. फिर उमर जाई आते हैं, अजमतुल्लाह उमर जाई आते हैं, एंड दैट ओवर, आई मीन यार, 36 और 39 रन समथिंग. 20 प्लस 16 रन प्लस उसके बाद और 20 कुछ मारे थे उसने. 30 पे वही बोल रहा हूँ. 36 रन समथिंग कुछ बने उसमें, जिसमें एक वाइड चली गई, वहां 5 रन आ गए. फिर एक नो बॉल हुई जिसमें बोल्ड हो जाता है. तो निकोलस पूरन ने पूरा इक्वेशन ही चेंज कर दिया भाई वहां पे. Nicholas Puran ना, he comes from the same this thing. So basically Nicholas Puran, अकील हुसैन, ये सब क्वींस पार्क ओवल से आते हैं. और इस T20 उसने ना अब तक शायद T20 में 11 इनिंग्स खेली है, जिसमें कुछ 194-196 रन ही बनाए उसने. इससे पहले वाले साल में वो वेस्ट इंडीज का कैप्टन था, जहां पे वेस्ट इंडीज सबसे कमजोर ग्रुप में थी, उसमें भी वो हार गई. और निकोलस पूरन के ऊपर ना बहुत प्रेशर था परफॉर्म करने का. तो ट्रिनिडाद एंड टोबैगो के न्यूज़पेपर में आर्टिकल आया था दैट निकोलस पूरन समटाइम्स इज अ बिट overconfident, he gets a bit arrogant, he's too overconfident and throws away his wicket. And it was high time that everyone was waiting for Nicholas Puran to come and attack. Correct. With all this outside noise going on, Nicholas Puran बैटिंग करने आता है, ठीक है. सबसे पहले वो मारी करता है, इधर मारता है उधर मारता है. उसके बाद उसको पता है कि सामने नूर अहमद है, और नूर अहमद ने उसे आईपीएल में 8 बॉल में 2 बार आउट कर चुका है. उसने नूर अहमद को आराम से खेला, उसके रन ओवर निकाले मिडिल ओवर में, एंड देन ही मूव्ड ऑन टू राशिद खान, जिसके सामने वो बहुत फ्रेंचाइज क्रिकेट खेल चुका है, साथ में भी खेल चुका है. एंड देन ही टुक ऑन राशिद खान. That is the beauty of Nicholas Puran. In fact, when he was inching towards his century also, he ran those 2 runs. It was just that it was a direct hit and I could not make it. But finally, we can see that what was expected from Nicholas Puran is coming out. He's a more measured cricketer. He does not throw away his wicket. And an important point that I mentioned before also. All his 4s and 6s were in the cow corner or long off के ऊपर या long on के ऊपर. Straight batted 6s. That was the beauty of it. बस वो जिसका पहला 6 गया था वो एज लग के गया था पीछे. एज लग के थर्ड मैन के गया था. That's the only thing. That was the only thing. Rest he played, in the gaps. यार ठीक है. निकोलस पूरन का एक इंटरव्यू हो रहा था अभी वर्ल्ड कप के पहले एक जूम में, उसने बोला आई एम अ चाइल्ड ऑफ फ्रेंचाइज क्रिकेट एंड आई हैव बैटेड इन एवरी पॉसिबल पोजीशन where the situation has been, कि 30 बॉल पे 78 रन चाहिए, वो भी मैंने करके दिया फ्रेंचाइज क्रिकेट में. 10 बॉल पे 30 रन भी चाहिए, वो भी मैंने करके दिया है. जब वो ट्रिनिडाद एंड टोबैगो से खेलते थे या फिर एमआई के अगेंस्ट खेलते थे एमएलसी में, वहां पे भी जिताया उसने. तो वही है कि वो बोलता है आई हैव द एक्सपीरियंस, बट वो कभी कभी वो नहीं हो पाता है. कुछ रीजंस होते हैं, कहीं पे मैं स्टक हो जाता हूं, एंड आई डोंट बिलीव इन पावर हिटिंग. Yes, I have practiced so much in the nets, क्योंकि मेरे को मालूम है कि मेरे रेंज में जो बॉलर हैं, फास्ट पेस बॉलर हैं, वो मेरे रेंज में कभी नहीं देंगे. They will try to, bowl wide, and I have practiced so much for the wide shots. I can hit into 6s. और देखना यार, उसको कल वाइड ही डाल रहे थे ये लोग, वहां से भी घसीट के वो 6 मार रहा था. और आड़ा शॉट नहीं मारा पता है उसने, अगेंस्ट द लाइन, स्क्वायर लेग, मिड विकेट, टक टक टक. और जिस तरह वो बैटिंग कर रहा था ना, मेरे को जो आवाज आ रही थी, like he was really power hitting. उसने, he's now the highest, the West Indies with the most number of 6s in T20, and I think the highest runs in a World Cup or overall. कुछ 2000 रन पार कर दिया. He's broken 2000 रन बना दिए उसने रिकॉर्ड. और उसने क्रिस गेल को क्रेडिट दिया कि अगर वो नहीं चालू करता ऐसा खेलना तो मैं सीखता ही नहीं. So that goes on to show. But Shea Hope 25-27, Rahman Powell also played. Everyone had strike rates except for Brandon King, जिसने 7 ही रन बनाए. Strike rates were above 140. और निकोलस पूरन ने बोला कि यार अब हर बार 180 की स्ट्राइक रेट से नहीं खेल सकते. मतलब जो हर ओवर में 180 नहीं होता. पहले आप थोड़ा 140 पे जाते हो, फिर उसे 220 पे लेके जाते हो, फिर एवरेज 180 होता है. 180 होता है. हाँ. आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि मैं हर बॉल पे 6 मारूं, दैट्स जस्ट आउटरेजियस, व्हिच आई सॉर्ट ऑफ एग्री विद.
फजल हक फरूकी मेरे को लगा थोड़ा अनलकी था, आपको लगा? हाँ यार, मेरे को भी लगा, मैं जिस हिसाब से, यार वो कैचेस भी देखना है, बहुत आगे गिर जा रही थी। और एजेस बहुत फ्लाई, मतलब नसीब वाली एजेस जा रही थी, फोर्थ स्लिप के ऊपर से, सेकंड वही स्लिप वही के ऊपर से। वही मैं बोल वहां रहा पे मेरे को, हूँ। बिकॉज उसका पर देखा ठीक जाए है। तो 5 चौके लगे हैं, बट 5 चौके आई थिंक 3-4 तो पीछे ही लगे। हाँ तो वहां पे वो लोग थोड़ा वो कर गए। आई थिंक वेस्ट इंडीज प्लेड नूर अहमद रियली वेल। 4 ओवर या 20 रन शांत रखा उसको, एंड देन दे टुक द अटैक टू राशिद खान, नवीनुल हक एक्सेट्रा। तो या थोड़ा सा आई उनकी मीन यार, बॉलिंग में। सबसे ज्यादा उसने, वो लोग ने यार स्ट्राइक किया उमर जाई के ऊपर, अजमतुल्लाह उमर जाई के ऊपर यार। हम्म, पता है, हम्म, दे टारगेट वन बॉलर एंड दे गॉट 45 ऑड रन, कुछ 40 रन उस बेचारे ने दिए। ठीक है यार, दैट वाज देयर फर्स्ट एनकाउंटर विद द वेस्ट इंडीज, नाउ दे विल बी मोर केयरफुल। नोट दे विल किया। डेफिनेटली कम विद अ प्लान। इवन राशिद खान ऐसे शांत रहने वाले नहीं है, यू नो, ही विल कम विद अ प्लान। नबी से भी बॉलिंग कराई 2 ओवर, बट यार कुछ इफेक्ट नहीं हुआ। एक गुलबदीन दो, नाइब से, हाँ, गुलबदीन नाइब से 2 कराई 14, हाँ। और नबी से भी मोहम्मद कराया नबी, था ने बॉलिंग। मोहम्मद नबी ने एक डाली, 15 रन हाँ, दिए उसे। तो वही है यार, नथिंग अब आते मच टू हैं टॉक अबाउट। हाँ, अब आते हैं अफगानिस्तान की बैटिंग पे। मैंने पहले एक बार बात बोली थी, पता है कि रहमानुल्लाह गुरबाज और अकील हुसैन को देखने में मजा आने वाला है। रहमानुल्लाह गुरबाज लाइक्स टू यूज हिज फीट। या He tried using his feet today also, and he was caught at mid on. या वो शॉट भी देखना, हाफ पे खेला, उसके बाद फिर रसल ने वो कैच लेके पूरा किया। एंड हाँ, अकील हुसैन नोज वेरी वेल, यू नो, ही इज अ वेरी स्मार्ट बॉलर। हमने पहले भी अकील हाँ, हुसैन के बारे में बात अंदर किया डार्ट है। किया बॉल वो। हाँ, उसने अंदर की तरफ डाल दी। और वो भी उसने, पता है, जो तूने बोला कि वो अपना फीट बहुत यूज करता है, ही जस्ट वांटेड टू कट द स्विंग एंड ही जस्ट करेक्ट। डोंट वांटेड टू गिव अ रूम टू द स्पिनर बॉलर, दैट्स द रीजन ही या शफल्स टू मच बिटवीन द या विकेट्स। बहुत या शफल करता रहता है इधर उधर, लेफ्ट राइट। यार तू बॉलर का भी होता है ना, कहाँ फेंकू इसको, कहाँ पे एक जगह हाँ, से खड़ा ही नहीं होता है। हाँ, 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 हाँ। बट यस, yesterday he was unlucky, बट दादरा ने ट्राई किया यार, ही स्कोर्ड हम्म, 38 रन, बट दैट हम्म, वाज नॉट इनफ। हम्म, And Nabi is not being in form from the franchise cricket. I don't know. हम्म, Just because as an experience he's playing in the team, हम्म। probably yes. बट अब जैसे अफगानिस्तान की आप बैटिंग देखो या पिछले 3 मैच में देखो, तो उनकी बैटिंग में ना एक या दो बंदों की वजह से पूरा टोटल उठता है। अगर जैसे अगर ऐसी सिचुएशन में किस दिन अफगानिस्तान आ गई जहां पे रहमानुल्लाह गुरबाज भी आउट हो जाता है, गुलबदीन नईब आउट हो जाता है, इब्राहिम जदरान भी was स्ट्रगलिंग अ लिटिल, तो Struggling, फिर उनका जो yes. मिडिल ऑर्डर है ना, वहां पे वो फंस जाते हैं बहुत ज्यादा। इससे पहले भी वो फंसे थे, इस बार भी वो फंसे हैं। तो एक वो टॉप 3 पे बहुत ज्यादा रिलायबिलिटी है उनकी। एक फजल हक फरूकी और स्पिनर से बहुत ज्यादा रिलायबिलिटी होती। उनका जो वीक स्पॉट मुझे लगता है ना, वो मिडिल ऑर्डर बैटिंग। Yeah, yeah. मिडिल ऑर्डर Agreed. बैटिंग मतलब अगर टीम फंसी हुई है, आपको 20 मतलब आपको 14 ओवर और खेलनी है, या 15 ओवर और खेलनी है, या 12 ओवर और खेलनी है, तो आप उतने लंबे टाइम तक सस्टेन कर पाते हो कि नहीं? अब आखिरी में आओगे, 4-5 ओवर में आप 6-4 मारोगे, दैट इज ग्रेट, बट लॉन्ग टर्म क्या आप टीम को बाहर निकाल सकते हो इसमें से? Yeah, तो yeah. दैट इज वन क्वेश्चन दैट अफगानिस्तान विल प्रॉब्ली हैव टू आंसर, दैट देयर मिडिल ऑर्डर हैज टू बी इन प्लेस। बट ग्रेट बॉलिंग फ्रॉम वेस्ट इंडीज। ये ओबेड मैकॉय ने जो बॉल डाला नबी को, बोल्ड भाई, उसको तो समझा ही नहीं, उसको तो समझा ही नहीं वो। यार मेरे को लगता था उसको स्ट्रेट बैक से खेलना चाहिए था, ही वाज ट्राइंग टू कट। वो बहुत भाई जोर से अंदर आई, बहुत जोर बहुत से जोर अंदर। से अंदर आई, वो बैट को भी टच नहीं की भाई। कि एज लग, नहीं नहीं, एज भी नहीं लगा बैट को, उसको एज भी समझ नहीं में लगा। नहीं आया। और तो जी नहीं। यार इट वाज अ वेरी क्विकर। हम्म, हम्म, हम्म। ठीक है यार, कोई नहीं। अभी क्वालिफायर नहीं खेला थी, ये उनका लास्ट मैच था लीग का शायद ये। हाँ, 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 ये लास्ट है, अब सीधा सुपर 8 में वो। सुपर 8 स्टार्ट होगा। सुपर 8, सुपर 8। किसके साथ है अफगानिस्तान का मैच सुपर 8 में? इंडिया के साथ ही है, पहला थर्सडे। हाँ जी, फर्स्ट मैच इंडिया। मैच कहाँ पे पता है? बारबाडोस ब्रिज टाउन, बारबाडोस की। या जहाँ पे इंग्लैंड ने लास्ट खेला था। हाँ अपेरेंटली हाँ, बैटिंग विकेट है, अपेरेंटली इट्स अ बैटिंग विकेट दैट यस, देन इट्स स्लोली बैटिंग टर्न्स इनटू अ पैराडाइज। स्पिनर्स, या देन या स्लोली I turns into a spinner's wicket. So I hope that we bat first and that the spinner's wicket is used by us, like the likes of Kuldeep Yadav, Akshar Patel and Jadeja. बट मुझे ना इंडिया के मैचेस में गैप बहुत लग रहा है, पता है यार, एक तो कनाडा वाला मैच नहीं हुआ, अब ये सीधा सुपर है, बहुत टाइम लग रहा है यार इंडिया का मैच आने में।
अभी ऐसे ही होगा यार, क्या कर सकते हैं। बट यार अगर हम, चलो ये T20 वर्ल्ड कप हो रहा है, क्रिकेट अभी ऐसा हो गया है ना, अभी कल एस्टोनिया के एक प्लेयर ने, साहिल चौहान नाम है ना उसका, जिसने सेंचुरी मार दी। एस्टोनिया? एस्टोनिया, एस्टोनिया। अरे यूरोप की टीम खेल रही क्वालिफायर के लिए, पता है, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ 2020 हाँ की। हाँ 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 तो एक हाँ। बैट्समैन ने भाई सेंचुरी मार दी, तोड़ दिया रिकॉर्ड उसने सबका। ठीक है। उधर उधर इटली क्वालिफाई कर गई 2026 क्वालिफायर, अभी वो एक और क्वालिफायर शायद और खेली। कर जाएगी, हाँ हाँ, रोमानिया के अगेंस्ट, उधर वो जीत गए। तो यार हाँ। देख, मेरे को इस चीज पे एक चीज बोलना है, क्रिकेट इतना ब्यूटीफुल गेम है ना कि उसका लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो एंड आई कैन कोट, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के कुछ इंजीनियर, प्रोफेसर ह्यूज हंट जो थे, उनके साथ मिलकर उन्होंने, पता है, मैथ्स और इंजीनियरिंग को प्रमोट करने के लिए फिर से रिक्रिएट किया वुडन बॉलिंग मशीन। ये वुडन बॉलिंग मशीन 1900 में डॉक्टर जॉन वी ने बनाया था। उस समय ऑस्ट्रेलिया का एक बैट्समैन था विक्टर ट्रम्पर करके, स्टार बैट्समैन, उसने सबसे पहले ये वो वुडन बॉलिंग मशीन को ट्राई किया था और वो बोल्ड हो गया था नेट्स पे। ठीक है। बट जो इस बार की यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के ये लोग प्रोफेसर और इंजीनियर ने बनाया है ना, उनके पास सिर्फ वो एक फोटो था, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ से वो लोग ने देख के बनाया था। उनके पास कोई डायग्राम नहीं था, उनके पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं था। ठीक है। जब मशीन को वो लोगों ने टेस्ट किया ना, उससे पता चला कि बॉल कैन एक्चुअली डिलीवर 33 एमपीएच, विच इज 53 किलोमीटर पर आवर। उसको फिर से वो लोग ने बोला, अगर चलो हमने बना लिया ये वुडन बॉलिंग मशीन, फिर से रिक्रिएट कर दिया है, तो उन्होंने एक इंग्लैंड की बैट्स वुमेन को बोला, एलिस बेब को, मैम आप ये ट्राई करो, देखो कैसी बॉल आ रही है। एंड शी सेड, आई लाइक नो बॉलर आई हैव फेस्ड बिफोर। बोलते एक तो इतनी बड़ी वो मशीन है, ऊपर से बॉल आ रही है। सो यार क्रिकेट देख कहां किस लेवल पे चला गया है कि लोग उसका एग्जाम्पल ले रहे हैं, एंड टू प्रमोट स्टडी नाउ। जहां पे पहले लोग बोलते थे ना, खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे होगे नवाब। तो मतलब क्रिकेट को भी एग्जाम्पल लेके ऐसा क्रिएशन हो रहा है। दे वांट टू एसोसिएट विद अ क्रिकेट। तो यार स्टेट इंग्लैंड है, बोर्ड, तो क्यों नहीं स्टेट बोर्ड करेगा। के एग्जाम्स में दिखाते हैं ये लोग। स्टेट बोर्ड के एग्जाम्स, स्टेट बोर्ड के कुछ चैप्टर्स में स्विंग या एयर मूवमेंट या लैटरल मूवमेंट या हाउ टेम्परेचर मैटर्स, उसके लिए वो स्विंग का एग्जांपल लेते हैं कि बॉल कैसे भारी हो जाती है। फिर अगर लैटरल मूवमेंट है तो कैसे बॉल को पुश करती है। वो बहुत डिफिकल्ट है, मैंने एक दो बार ट्राई किया है समझने की, बट या किसी एक्सपर्ट का हेल्प लेना पड़ेगा। वही बट बोला ना। हाँ, तो यार moving on, we enter now the Super 8s. This is the penultimate test for all teams, especially very happy for teams like Afghanistan and USA. Welcome to the Super 8s. The big boys are waiting. And the first match is going to be tomorrow, which is South Africa versus USA at the North Sound. Then we go to West Indies versus England. After that, we have Afghanistan and India. Then we have Australia and Bangladesh. On the same day, England and South Africa play again. On Saturday, we'll have West Indies and USA. Then on Saturday again, we have India and Bangladesh. And on Sunday will be Afghanistan, USA, and England versus USA. So India this week is going to play Bangladesh and Afghanistan both, and hopefully we want them to win both matches, because then we face we the have mighty Australia. Australians in the World Cup again, might. Yeah. Okay, Ji. Thank you very much for joining us on this podcast. You guys have been great. Thank you for showing so much love on Instagram, especially. But do that on X, Facebook also. Please like, share, and subscribe on YouTube and watch our full length videos, because we try to cover all aspects of cricket and whatever you find interesting. Please pardon our mistakes. We are no cricket experts. We're only trying to learn. And whatever we learn with you also. So please comment if you have more insights to give. It's only going to benefit all of us who follow us. And thank you very much. Have a good day.